अस्सलाम वालेकुम मेरा डियर स्टूडेंट, क्लास सेकंड ईयर। आज हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 3.7, जिसकी थ्योरी मैं ऑलरेडी पहले पढ़ा चुका हूँ, समझा चुका हूँ पिछले लेक्चर्स में। जो आपने पिछले लेक्चर्स दिए हैं उसमें डिफ़ाइन थ्योरी वगैरह सारा मैंने बता चुका हूँ। थोड़ा सा मैं इनका फार्मूला बताता हूँ, उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या है, एरिया अबव द एक्स एक्सिस। कि हमारे पास ना फार्मूले एरिया के दो हैं। जब एरिया अबव द एक्सिस हो तब हमारे पास फार्मूला क्या होगा, अगर एरिया बिलो द एक्सिस हो तब हमारे पास फार्मूला क्या होगा। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे पास इस तरह है कि जब हम इनको ना सॉल्व करते हैं एरिया ऑफ द अबव एक्सिस, इसमें ये कंडीशन होगी इफ़ एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। जब कर्व जो है एफ ऑफ एक्स वो ज़ीरो से ग्रेटर हो या ज़ीरो के इक्वल हो, देन कर्व लाइज अबव एक्सिस। फिर इसका मतलब है जो हमारे पास ये एफ ऑफ एक्स कर्व है ये लाई कर रही है अबव एक्स एक्सिस, उस वक्त इसका जो एरिया का फार्मूला होगा वो होगा ए इज़ इक्वल टू इंटेग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। और इस इंटेग्रल को हम कहते हैं डेफिनेट इंटेग्रल। ये वाई एक्सिस है, ये हमारे पास एक्सिस है, और ये सारा एरिया यानी इसी एक्सिस के अबव लाई कर रहा है, तो ये कंडीशन हमारे पास होगी अबव द एक्स एक्सिस। अगर हम इसको बिलो द एक्सिस चेक कर रहे हैं तो ये डी हमारे पास है एरिया बिलो एक्स एक्सिस इफ़ एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, देन कर्व लाइज बिलो एक्स एक्सिस। यानी कर्व जो है वो बिलो एक्सिस लाई करेगी, जैसा कि ये आपको दिखाई गई है। और ये उस कंडीशन में होगी जब एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू ज़ीरो होगा, तब फार्मूला जो हमारे पास होगा वो ए इज़ इक्वल टू बहर माइनस आ जाएगा इंटेग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये हमारे पास डेफिनेट इंटेग्रल है, तो सिर्फ यहाँ पे माइनस आ जाएगा और वहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज हमारे पास है 3.7, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। हमारे पास कर्व गिवन है और इसके पॉइंट्स x1 टू x2 हैं। लोअर लिमिट हमेशा नीचे लिखी जाती है, जो कम होती है। अपर लिमिट जो होती है वो हमेशा ग्रेटर होती है, तो इसलिए हमने जिसको लिखा है ए इज़ इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ एस डी एक्स। और लिमिट्स 1 to 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये कर्व जो है ये हमारे पास पॉइंट जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड 2 डी एक्स। अलग-अलग इंटीग्रेट करेंगे, एक्स स्क्वायर को अलग इंटीग्रेट कर देंगे, 1 को अलग इंटीग्रेट कर देंगे। और जैसा कि आपको पता है पहले फंक्शन आगे डेरिवेटिव हो तो पावर में एक ऐड कर देते हैं, जो पावर में लिखते हैं वही हम बाय में लिखते हैं। तो हमारे पास पावर में ऐड करेंगे x3/3 और लिमिट 1 to 2 आ जाएगी, और फिर प्लस 1 का इंटीग्रेशन x आ जाएगा, और 1 to 2 1/3 को बाहर ले लेंगे, और फिर x3 प्लस x। फिर इसी में अपर लिमिट लोअर लिमिट हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। जब अपर लोअर लिमिट पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो ये डियर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ गया 10/3 स्क्वायर यूनिट्स। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएं। अब 2 हमारे पास क्या है, फाइंड एरिया। कर्व हमारे पास है y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर, और पॉइंट x माइनस 1 to x2 है। और अलग-अलग इंटीग्रेट कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे -1 to 2 5 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। 1 को अलग ले, 5 को बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट है यहाँ 1 बच जाएगा एक्स डी एक्स, और माइनस एक्स स्क्वायर को अलग इंटीग्रेट करेंगे। और जैसा कि आपको पता है पहले फंक्शन आगे डेरिवेटिव पावर में ऐड करेंगे, नीचे भी ऐड करेंगे, 1 का इंटीग्रेशन एक्स आ जाएगा। तो डियर अब नेक्स्ट में हम इसमें पुट करते हैं। अब देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, 5x 1 to 2 और x3/3 माइनस 1 to 2। अपर लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो हमारे पास इस अपर लोअर लिमिट पुट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 स्क्वायर यूनिट्स आंसर आ जाएगा। इस तरह डियर आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड एरिया y इज इक्वल टू 3x अंडर रूट फ्राम x1 to x4। तो इसमें भी इसी तरह 3 को कांस्टेंट बाहर ले जाएंगे, x की पावर 1/2 dx, और पहले फंक्शन आगे डेरिवेटिव पावर में ऐड करेंगे, और जो चीज़ पावर में लिखेंगे वही बाय में लिखेंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अप्लाई करेंगे लिमिट्स, और इसको सॉल्व करेंगे, तो डियर हमारे पास ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब जरा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। फाइंड द एरिया y इज इक्वल टू cos x, और पॉइंट्स हमारे पास है लिमिट x माइनस π/2 to x π/4 π/2। अब हमारे पास इंटेग्रल है -π/2 π/2 cos x ds। cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है। उसके बाद अपर लोअर लिमिट हम पुट करेंगे, और जैसा कि आपको पता है sin x आ गया, x की जगह पे अपर लिमिट π/2 पुट करेंगे, माइनस लोअर लिमिट -π/2 पुट करेंगे। माइनस साइन जो है माइनस को बाहर भेजता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, sin 90 1 आ जाएगा, 1 और 1 2 स्क्वायर यूनिट। ये हमारे पास क्या आ गया है, आंसर आ गया है। इस तरह से आ गया है क्वेश्चन नंबर 5। इसका 5 हमारे पास क्या है, फाइंड एरिया y इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर फॉर x इंटर, क्योंकि इसमें हमें पॉइंट्स नहीं दिए हुए,
इसकी अपर लिमिट लोअर लिमिट हमें नहीं दी हुई, इसलिए फिर हम क्या करेंगे, इसी कर्व को 0 के इक्वल पुट करेंगे। उसकी वजह एक्स इंटरसेप्ट है। जब एक्स इंटरसेप्ट है वाई को हम 0 पुट कर देंगे। जब यहाँ वाई को 0 पुट करेंगे तो फिर इसके फैक्टर बनाएंगे, तो हमारे पास ये दो कंडीशन बनेगी, एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 4। अब 0 और 4 को अगर हम पुट करते हैं तो हमारे पास 0 आता है, तो ये नहीं चेक हो रहा कि अबव द एक्सेस है या बिलो द एक्सेस है। फिर इसलिए हम क्या करेंगे, 0 और 4 के दरमियान जो पॉइंट्स हैं इंटरवल वो हम लेंगे, यानी 0 और 4 के दरमियान पॉइंट लाई करते हैं, नंबर लाई करते हैं 1 2 3, तो ये सारे पुट करेंगे। अब ये सारे पुट करते देखिए ये सारा का सारा आंसर पॉजिटिव है। पॉजिटिव है इसका मतलब है अबव द एक्सेस होगा, अबव द एक्सेस होगा तो इसका मतलब पॉजिटिव आ जाएगा। फिर ये पुट कर देंगे, उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे उस तरह अलग-अलग, तो उसके बाद ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये हमने सिंपलीफाई किया तो हमारे पास क्या आ गया है, आंसर आ गया है। इस तरह आ गया क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला। अब हमें कर्व दी हुई है जो कि हमारे पास है y इक्वल टू एक्स प्लस 2x माइनस 3 है। एक्स इंटरसेप्ट है क्योंकि इसमें भी अपर लोअर लिमिट नहीं थी, 0 के ऊपर पुट करेंगे, यहाँ से हम पॉइंट्स निकालेंगे। जब यहाँ से हमें पॉइंट्स मिल जाएंगे तो इन्हीं पॉइंट्स ये लोअर लिमिट है, एक अपर लिमिट है, लेकिन 1 और 3 को अगर हम पुट करते हैं जो हमें गिवन है कर्व तो 0 आती है, तो फिर चेक नहीं हो रहा ये बिलो द एक्सेस है, अबव द एक्सेस है, अबव द एक्सेस है या बिलो द एक्सेस है। इसलिए फिर हम क्या करेंगे, 1 और -3 के बिटवीन जितने भी पॉइंट्स बनते हैं वो सारे इसमें हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। फिर इनको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। अब ये पॉइंट्स हमने पुट किए हैं, पॉइंट पुट करने के बाद हमने ये क्या फार्मूला, क्योंकि बिलो द एक्सेस है इसमें देखें वैल्यू माइनस आई हुई है, -3 -4 -3, तो इसका मतलब बिलो द एक्सेस है। बिलो द एक्सेस है तो फिर एरिया के फार्मूले के साथ माइनस आ जाएगा। उसके बाद इसमें पुट करेंगे, कार पुट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे। वही पहले फंक्शन आगे डेरिवेटिव, इसको सिंप्लीफाई करते आएंगे। अब पहले फंक्शन आगे डेरिवेटिव पावर में ऐड करेंगे, नीचे भी ऐड करेंगे, इस तरह एक्स की पावर में ऐड करेंगे, नीचे भी ऐड करेंगे और 1 का इंटीग्रेशन एक्स आ जाएगा। उसके बाद जैसे इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये सारा सिंप्लीफाई करते आ रहे हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उसके बाद जैसे आ गया है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एरिया, और जिसमें कर्व हमारे पास है y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 एंड लाइन हमें दी हुई एक्स इज इक्वल टू 2। अब एक वैल्यू दी हुई है बाकी नहीं दी हुई है, उसी तरह हम y को 0 पुट करेंगे, y को 0 पुट करके ये फैक्टर बनाएंगे, फार्मूला लगाया है। तो जो दूसरा है ये इम्पॉसिबल है क्योंकि इमेजिनरी आ जाता है, लिहाजा एक कंडीशन बचेगी x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू -1। एक 2 पहले से दिया हुआ था, ये -1 यानी एक लोअर लिमिट होगी एक अपर लिमिट होगी है। तो कर्व को हम इंटीग्रेट करेंगे, इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे और उसके बाद इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद ये डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, y इक्वल टू x3 -4x। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इसकी क्योंकि इसमें भी हमें अपर लोअर लिमिट गिवन नहीं है तो हम y को 0 पुट करेंगे, उसके बाद इसमें से पॉइंट्स निकालेंगे। पॉइंट्स निकालने के बाद अब इसमें 3 पॉइंट्स आए हैं, पहले एक 0 निकला है, दूसरा जब x की वैल्यू यहाँ से निकाली x कर -4 इज इक्वल टू 0, ये प्लस -2 आ गया है, इसका मतलब 0 है -2 है +2 है। अब इसकी इंटीग्रेशन इस तरह करेंगे, पहले तो हम चेक करेंगे ये बिलो द एक्सेस है अबव द एक्सेस है, ये सारे पॉइंट्स निकाले हैं तो इसमें देखिए सारी वैल्यू पॉजिटिव आई हुई है। उसके बाद अबव द एक्सेस है तो इसका मतलब है हमारे पास ये क्या आ जाएगा, पुट कर देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे -0 to 2 4x - x3 इंटू dx। देखिए एक माइनस पहले से था क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू थी वो इस तरह थी कि हमारे पास क्या है, 0 है -2 है +2 है, और इनको जब हमने चेक किया है -2 और 0 के दरमियान चेक किया है तो ये वैल्यू हुई है। फिर अब 0 और +2 के दरमियान चेक करेंगे, उस बाद हमारे पास ये वैल्यू बनेगी -0 to 4 x क्यूब। इसको इंटीग्रेट करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब 2 हैं क्योंकि हमारे पास डबल एरिया था, 2 कर्व थी, तो अगर ये 4 है तो ऑटोमेटिक बात है दूसरी भी क्या आएगी, 4 आएगी। दोनों को ऐड करेंगे हमारे पास 8 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। असल में ये है ना, ये जो हिस्सा है ना इसका वो इस तरह डियर स्टूडेंट्स, मैं इसको बता देता हूँ क्योंकि यहाँ पे एक स्टेप ना नहीं किया हुआ, उसका स्टेप हमारे पास ये है। अब ये वाला पॉइंट है वो जो वहाँ मसला बन रहा था वो दरअसल ये स्टेप है, इसको ना ये हमारे पास है कि किस तरह इसको इंटीग्रेट करेंगे। ये हमारे पास फार्मूला लगेगा क्योंकि पॉजिटिव देखिए हमारे पास ये फार्मूला क्या होगा, ये अप्लाई होगा।
ये फार्मूला अप्लाई होगा। फिर उसके बाद पुट करेंगे लोअर लिमिट -2 to 0 x3 - 4x into dx, ये हमारे पास आ जाएगी। और इसी में हम फिर क्या करेंगे, क्योंकि इसमें यहाँ पे हम पार्ट्स बनाएंगे, इस तरह पार्ट्स बनाएंगे क्योंकि हमारी जो लिमिट्स थी वो -2 और 0 के दरमियान थी। अब हमने इसको इस तरह बना रहे हैं कि अलग-अलग कर दिया, x3 को अलग कर दिया है, 4x को अलग कर दिया है, उसके बाद इसको इंटीग्रेट किया है। इंटीग्रेट करने के बाद ये उसमें हमारे पास क्या आ गई है, अब ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, एक हिस्सा इस तरह इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसको सॉल्व किया है, सिंप्लीफाई किया। अब ये एक आंसर ये आ गया है 4। अब हम ले रहे हैं 2 से, पहले हमने लिया था -2 से 0, अब हम ले रहे हैं +2 से 0। +2 से 0 लेंगे तो फिर हमारे पास ये वैल्यू आएगी। और इसमें मैंने सही है, उसमें देखिए प्लस सही थी, इसमें मैंने सही है, मैंने सही है तो इसका मतलब बिलो दी एक्सेस है, बिलो दी एक्सेस है तो फिर इसका जो फार्मूला यूज़ होगा वो आपको पता है ये नेगेटिव होगा। जब नेगेटिव होगा तो इसका मतलब फिर इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे -0 to 2x3 - 4x into dx, ये हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद हम आते हैं फिर इसमें, अब हमारे पास जो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखें यहाँ से हम ना, ये अब पार्ट है इसका ना, ये है दूसरा जो वहाँ पे नहीं था ऐसा, इसलिए आपको समझ नहीं आ रही थी, तो हमने वो पार्ट किया, उसका वो पॉइंट करने के बाद अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो पेज ये है आपके पास। अब -1 to x3 + 1 into dx, इसको सॉल्व किया और क्योंकि एक वैल्यू हमने वहाँ से निकाली थी, एक वैल्यू ये आ गई थी, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये जो हमने किया हुआ था ये वाला क्वेश्चन, ये हम कर रहे थे, एक पार्ट हम वहीं करके आए थे, -2 to 0, ये वाला नेगेटिव हो गया था, प्लस वाला हमने वहाँ किया है और उसका पॉइंट फिर हमारे पास ये आया है -n to -0 to 2 4x - x3 into dx। अब माइनस वो वाला बिलो दी एक्सेस, एक माइनस पहले से है और फिर हमारे पास ये क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 to 2 4x - x3 into dx। इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, आंसर, क्योंकि 2 है, एक -2 to 0 तक आया था वो 4, एक आया है +2 to 0 तक हमने लिया वो 8, 4 और 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इस तरह आ गया क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एरिया y = x and to x - 1 + 1। इसमें वही हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर बनाएंगे, दो कंडीशन में, इसमें भी 0 1 -1 आ रहा है तो इसमें भी उसी तरह हमारे पास कंडीशन बनेगी। एक हम लेंगे 0 से 1/2 तक, यानी 0 से 1 तक ले रहे हैं, फिर 0 से -1 तक लेंगे तो 0 और 1/2 ये सारे चेक कर रहे हैं पॉइंट के, बिलो द एक्सेस है, अबव द एक्सेस है। इस तरह हमने फिर x1 चेक किया है तो ये बिलो द एक्सेस आ गया तो माइनस आ जाएगा। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, इसका फार्मूला पुट करेंगे, कर पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करते आएंगे, इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। फिर हमने क्योंकि x = 0 to 1 लेना है तो फिर 0 - 1 -1/2 लेंगे, इसको चेक करेंगे, अबव द एक्सेस है, बिलो द एक्सेस है। ये सारा चेक करने के बाद देखिए हमारे पास ये अबव द एक्सेस आ गया है, अबव द एक्सेस है तो अब ये वाला फार्मूला पुट कर देंगे। फिर इसमें उसी तरह इंटीग्रेट करेंगे, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे फिर उसके बाद इसका आंसर हमारे पास ये आ जाएगा 1/4। अब वो भी 1/4, ये भी 1/4, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये 1/2 क्या आ जाएगा, स्क्वायर यूनिट आंसर आ जाएगा। इस तरह से आगे क्वेश्चन नंबर 10 है, y² = 3 - x, x - 1 to x2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये डी हमारे पास आ गया, कर्व आ गई है, -1 to 3 - x √ dx। इसको हमने सिंप्लीफाई किया है तो हमारे पास ये क्या आ गया है, अब देखिए सारा सिंप्लीफाई करते आ रहे हैं तो 14/33 जो हमारे पास स्क्वायर यूनिट, ये आंसर आ गया है। अब आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, हमने एरिया फाइंड करना है। कर्व में दिए हुए y = cos 1/2x और लिमिट, लोअर लिमिट है x = -π और अपर लिमिट x = π। अब हम चेक करेंगे, अबव द एक्सेस है, बिलो द एक्सेस है, ये पॉइंट -π to π तक चेक करेंगे सारे, तो ये सारे पॉइंट चेक कर रहे हैं तो हमारे पास देखिए आंसर जो है हमारे पास 0 है, फिर +1 है और फिर 0 है, तो इसका मतलब अबव द एक्सेस, अबव द एक्सेस है, अबव द एक्सेस वाला फार्मूला लगा देंगे। उसके बाद इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये हमने इंटीग्रेट किया है क्योंकि जो एंगल में चीज़ होती है, एंगल में x/2 है तो इसका मतलब नीचे 1/2 आ जाएगा। इसमें सिंप्लीफाई करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास 4 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड एरिया y = sin 2x फ्रॉम x = 0 to x = π/3।
चेक करेंगे अबव द एक्सेस बिलो द एक्सेस, ये पॉइंट सारे पुट करेंगे, ये ग्रेटर बल्कि हमारे पास कर्व भी पॉजिटिव है और उसके अलावा जो है ना जो पॉइंट्स दिए हुए हैं ये भी हमारे पास पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब है इसका आंसर भी पॉजिटिव आएगा, इसका अबव पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब है एरिया का फार्मूला जो अबव द एक्सेस होगा। उसके बाद इसको इंटीग्रेट कर देंगे, हमारे पास ये आंसर आएगा, अपर लोअर लिमिट पुट करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, डियर स्टूडेंट ये सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उसके बाद है फाइंड द एरिया y इज इक्वल टू 2ax माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट और a ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब अबव द एक्सेस है, अबव द एक्सेस है, इसको अबव द एक्सेस वाला फार्मूला अप्लाई होगा। फिर पॉइंट पुट करने लिमिट लोअर लिमिट अपर लिमिट निकालने के लिए हम y को 0 रखेंगे। ये लॉन्ग इस पूरी एक्सरसाइज में ये लॉन्ग इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 13 ये अक्सर एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में आता रहता है। इसको 0 पुट करेंगे 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 है, तो हम इसमें पुट करेंगे 0 टू 2 है, 2x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स अंडर रूट, ये हमारे पास आ जाएगा। फिर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे, ए स्क्वायर फार्मूला बना, क्योंकि इस तरह इंटीग्रेशन नहीं बनती है इसकी, तो इसलिए हमने ए स्क्वायर मैंने से स्क्वायर ऐड भी कर दिया है, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया है। फिर उसके बाद इसको फार्मूला बन गया है और फार्मूला बना मैंने इसको बह ले गए हैं, मैंने इसको बह लेने के बाद ये सिंप्लीफाई हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड ये वाला रिज़ल्ट यूज़ करने के लिए कि एक्स माइनस ए को हम पुट कर देंगे ए साइन थीटा, उसके बाद इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ गया एक्स इज इक्वल टू डी एक्स, और फिर इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे, पहले यहाँ निकाल लेंगे, एक्स का डी एक्स आएगा, ए माइनस ए 0 हो जाएगा, ए कॉस थीटा डी थीटा आ जाएगा। अब इसी में पुट करेंगे वैल्यूज़, इसमें पुट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करते हुए हमारे पास ए कॉस डी थीटा आ जाएगा, यहाँ डी एक्स की बजाय डी थीटा लिखेंगे, और फिर एक्स माइनस ए इज इक्वल टू साइन थीटा है, और यहाँ से डी एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, और डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, फिर लिमिट्स भी निकालें, क्योंकि ये जो लिमिट 0 टू 2a दी हुई हैं ये एक्स के लिहाज से हैं। जब हम फंक्शन को थीटा में लेके जा रहे हैं तो इसका मतलब है हम यहाँ पे वैल्यू भी थीटा की निकालेंगे। तो इसी तरह फिर x की जगह पे एक मरतबा a पुट करेंगे, फिर x की जगह पे 2x, एक मरतबा x की जगह पे 0 पुट करेंगे, एक मरतबा x की जगह पे 2a पुट करेंगे। पहले इस x की जगह पे हम 0 पुट करेंगे तो मैंने से बचेगा, यहाँ पे ये पुट करें मैंने से इधर a से कट जाएगा, साइन थीटा -1 हो जाएगा, इनवर्स बनाएंगे, साइन इधर चला जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स -1 तो -π/2 आ जाएगा, थीटा की वैल्यू आ जाएगी -π/2। इस तरह फिर हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 2 है, दूसरी लिमिट लेंगे, इसको भी वैसे पुट करेंगे, प्लस से जाएगा, सो साइन इनवर्स लेंगे 1 का π/2 आ जाएगा। तो इस तरह लिमिट हमारे पास थीटा -π/2 और π/2 आ गई है। इसमें हम पुट कर देंगे, एरिया इज इक्वल टू -π/2 π/2, ए कॉस थीटा डी थीटा, ए स्क्वायर बाहर चला जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस का थीटा हाफ एंगल में फार्मूला पुट करेंगे जो कि हमारे पास है, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा ओवर 2, और इसमें हम क्या करेंगे पुट कर देंगे, 1 ओवर 2 को बाहर ले जाएंगे, फिर उसके बाद 1 को इंटीग्रेट करेंगे, कॉस 2 थीटा को इंटीग्रेट करेंगे, तो ये डियर से हमारे पास आंसर आ जाएगा और ये फंक्शन आ जाएगा। अब मज़ीद अपर लोअर लिमिट इसमें पुट करनी है, अब इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट पुट करेंगे, इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट पुट करेंगे, ये हमने अपर लोअर लिमिट पुट किया है, इसको सिंप्लीफाई किया है, तो ये डियर में हमारे पास क्या आ गया है, आंसर आ गया है। तो ये हमारा पार्ट डियर आंसर आ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आता रहता है, तो उम्मीद है डियर ये एक्सरसाइज आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद किसी जगह किसी पॉइंट पे समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।